हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो काव्य खंड में चैप्टर 2 का अर्थ, कविता का अर्थ है, जिसमें है प्रेम आईनी श्री राधिका का। तब प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दोए, माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रसखानी, लखी अब दिंग अपने नाही, आँचे आवत धनुष से, छूटे सर से जहित। इसका अर्थ क्या कहता है कि रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के समान है। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है, उनकी आंखों उन्हीं दोनों को देखती रहती है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। तो अगला स्टंजा है दो नंबर कि जो मन मानिक लय गयो चित चोर नंद नंद, अब बे मन का करो परी फेर के फंद, पीतम नंद किशोर जात दिन में नैनीन लगाओ, मन पावन चित चोर पलक ओढ़ नहीं करी सको। तो इसका अर्थ क्या कहता है कि श्री कृष्ण ने उसके मन को चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गया है। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गया है। रसखान अपनी विस्मयता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उसके दर्शन हुए हैं, उसने अपने मन चुरा लिए हैं। उसके अपने मन जो थे वो चुरा लिए। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप में सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। तो कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि जो राधिका जो थी, उसका मन क्या हो गया था, चुरा लिए थे राधिका का मन, इसीलिए उनका इच्छा रहित उसी जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। तो अगला स्टेंजा है तीन नंबर कविता क्या कहता है। तीसरा स्टेंजा, करिल के कुंजन ऊपर बारो ला या लटकुआरी कमरिया, पर आज तेहू पुर की तजी डारो, आढ़ियो सिद्ध नमोनिधि को सुख नंद की गाई चराई विसारो। क्या कहता है कि कवि रसखान जी कहना चाहते हैं कि अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियों तथा नवनिधियों को सुखों का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। अगला स्टेंजा क्या कहता है, चार नंबर कहता है कि रसखानी कबो इन आँखियों सो वज्र के बनबाग तार निहारो, कोटिक रौल कलदौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारोत। इसका अर्थ कहना चाहता है, कवि रसखान जी कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि जब से वज्र के वनों, निकुंजों, तालाबों तथा करिल संगन कुंजों को अपनी आंखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरों महल तुच्छ प्रतीक होते हैं। अर्थात इसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रसलीला करते थे वहीं निवास करूं।